मिला है, कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सी का लड़ाई। आप कुर्सी पर खड़ा हो जा रहे हैं, कुर्सी को पकड़े रहना है। कुर्सी खाती आदमी जान देवे खाती करो ना रो, कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हम एगो दूगो नहीं, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। तुम्हारे काम का बात है, सुन लो ना। तो ठगने वाला तो 100 भैया है, रोज आके ठगेगा। तो भैया हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना तो सब कामें कर देंगे। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोटवा से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गरीब आदमी का गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। तो काहे के लिए बुलाए हैं आपको? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 वर्ष बैठ के नरक का जिंदगी जी रहा। नमस्कार। अरे शेखरा, जिसको जिसको कुर्सी मिला है, कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सी का लड़ाई। आप कुर्सी पर खड़ा हो जा रहे हैं, कुर्सी को पकड़े रहना है। कुर्सी पे बैठिए, बैठो भाई। कुर्सी खाती आदमी जान देवे खाती करो ना रो, कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। बैठिए कुर्सी पर, पहले कुर्सी बैठिए। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। अब एक बार आप नारा लगाना बंद कीजिए। एक बार सब लोग अपने माँ बाप के, अपने पुरखों की इस जमीन के लिए हम बोलेंगे जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। गया के आदमी में अपने दम है यार। नाम हटा दिया पूरा गुरुआ का। जो जे पीछे खड़ा बा नहीं थे बोला, तो सब झारखंड में रहते हैं। अरे अभी गया बिहार में है। जोर से पूरी ताकत से बोलना है जय बिहार, जय बिहार। इतना गर्मी में आप सब लोग आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि पिछला 12-15 वर्ष में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली, गांव गांव काहे घूम रहे हैं? तो भैया, काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया बनाते हैं, विधायक, सांसद बनाते हैं, वैसे हम एगो दूगो नहीं, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये ए भाई, ताली मत बजाओ, पहले बात सुने, नहीं ताली बजाने लगे नेताजी को खुश करने के लिए। सुन लो भाई, तुम्हारे काम का बात है, सुन लो ना। तो ठगने वाला तो 100 भैया है, रोज आके ठगेगा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए।
हम वोट नहीं मांगते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ आए हैं, कोनो नया पार्टी बना है जन सुराज, उसका नेता आएगा कहेगा सब लोग वोट दो जन सुराज को, हम लोग आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो भैया हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना तो सब कामें कर देंगे। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता के देख लिया। आपके और आपके बच्चों का गया में, गुरुआ में, सिरघाटी में आपके लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? ए भाई वोटवा से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गरीब आदमी का गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। तो काहे के लिए बुलाए हैं आपको? अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। और उसके बाद आप 15 मिनट यहाँ अपनी बात हमारी सुनिए, समझ में आए तो इसको अपनाइए, और फिर जकरा का मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी दिखाएंगे अगर वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था ये निश्चित तौर पर यही बिहार में हो जाएगा। तब अंतिम बार ताली जिसको बजाना है बजा लीजिए। इसके बाद 15 मिनट तक आपस में बात भी नहीं करना। अब हो गई, ठंडा पड़ जाइए, 15 मिनट तक अब आपस में बात नहीं करना। गर्मी बहुत लागत है, लेकिन बेना भी नहीं हाँकना है। इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, बिहार के लड़के किसी खेत में, फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहे हैं। यहाँ आपको बैठ के बड़ा गर्मी लग रहा है। तो अगर इस गरीबी से, दुर्दशा से निकलना है तो 15 मिनट सांस रोक के बैठिए, आपस में बात नहीं करना है। अब भाषण हो गया खत्म। अब 3 को पूछेंगे आपसे सवाल, आपको अपना हाथ उठाकर जवाब देना है, हाँ चाहे ना, खाली बोलना है। अभी 15 मिनट में दिखेगा कि आपके बिहार के, आपके बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हाथ काहे उठाना है? इसी हाथे में सब दम है। जिसका हाथ से बटन आप दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो आपका दुर्दशा भी इसीलिए है कि आपको बटन दबाने नहीं आता है। अभी हम आपको दिखाएंगे। सब आदमी एक बार जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में, गुरुआ में, गया में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा सब के उठे के बाद, जैसे वोट नहीं देने जाते वैसे हाथों नहीं उठा रहे। हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे जो खड़े हैं पेड़ के नीचे सुस्ता रहे, सबको हाथ उठाना है। भाई हाथ उठाओ, जोर से बोलिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे गुरुआ में आदमी कितना समझदार है। यहाँ देखिए, जो आया है, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सब लोगों ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहे। इतना समझदारी तो सबको है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अरे अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब देखिए आपके बदहाली का कारण अपने आंख के सामने। सब आदमी
एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए गुरुआ के जनता के हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोला है, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, यहाँ बैठ के कोई मुखिया को गरिया रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भाई आज तक तो हम लोग से कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? और किस नेता को वोट दिया जाए? तभी आपको जादू दिखाएंगे। सब आदमी जादू देखेगा अपने आंख के सामने। जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपना आंख से देखना है, सबको देख कर जाना है। अब दूसरा 3 को सवाल पूछेंगे कहले बानी, एक पूछ लिए, दूसरा का बारी है। सब आदमी सोच कर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, वो नेता सब आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोलना है रे भाई, अथवा सबका उठना चाहिए ना। उठा मैकवा रख के चले जाएंगे, हाथ उठाइए और बोलिए किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया ना, नहीं किया ना भाई, पलटना मत। वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, सब लोग गांव जवार देख ले लो। सब लोगों ने कहा है, सुन लो भाई अभी जादू दिखेगा। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो अब जादू देखिए। हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, गुरुआ में, गया में 5 किलो अनाज के लालच में बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? अब नहीं बोलोगे तो रख के चले जाएंगे। सही में बोल रहे हैं, 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। वोट से पहले सब हिंदुओं ने कहा सारा हिंदू लोग एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। सब हिंदू लोग कहे कि भैया हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अभी हाथ अब अंतिम बार बोल रहे हैं, अगर हाथ न उठाए तो भाषण यही खत्म, घरे जाइए। जोर से बताइए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने कहा ना मोदी को नहीं देंगे, हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश के राज में हमको सड़क, बिजली, पानी मिला है। तो भैया नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। सिलेंडर के लालच में सब लोग वोट दिया। सबे कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200। घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आवाज नहीं आया। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? कि मोदी जी झूठो प्रचार कर रहे हैं? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाला को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं,
पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, गया से, गुरुआ, इमामगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दी, तो वोट नहीं मांगते, यही जादू दिखाते। दोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? अरे भाई, आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घरे घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए। वोट नहीं मांगते, गांवे गांव जाके गर्मी ठंडा बरसात में जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे। अरे भाई, एक के बात बता रहे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका और आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो प्रसाद किशोर, लालू यादव, नीतीश कुमार आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण और फिर इससे निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट में अभी आपका जीवन का रास्ता दिखेगा। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, एक बार सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अपना बच्चा के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है, बहुत सब लेकर के शरीर पर बोरा बंधाया है। अरे हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहा है, पूरा समाज झूठ बोल रहा है। अरे हम में दम है, आपके मुंह पका रहे, सबका सब झूठ बोल रहे। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके घर के समाज के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इतना गर्मी है, लेकिन जितना छोटा बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बिहार के छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई ये लड़का का क्या हाल किए हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब है, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदें, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा किया है कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने इसी हाथ से बटन दबा के राजा बनाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं
तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बाल बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। गांव में बैठ के, खेत में, खलिहान में, दलान में, बरामदा में, चाय के दुकान पर आदमी बतिया रहा है, लालू जीती हम की नीतीश जीती हो, जनसुराज जीती की मोदी जीती। कभी ये बात नहीं किया कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे। गांव में चलते हैं, लोग से पूछे भैया किसको वोट दिए थे, किसको वोट दिए, कहता है भैया मोदी जी को वोट दिए। पूछे काहे? देखिए बिहार का भी दुर्दशा का कहानी सुनिए अभी 2 मिनट में। लोगों से पूछे भाजपा को काहे वोट दिए थे, कहा मोदी जी को देख के दिए थे। पूछे मोदी जी क्या किए तुम्हारे लिए, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 गो टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां पर गुरुआ के गांव में बैठ के आपको यह समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के नरक का जिंदगी जी रहा है। जहां जाइए गांव में लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, हम बांध नहीं है, बाढ़ में कट गए, ए भैया हमको कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया। अरे भाई 5 बरस नरक का जिंदगी जीते हो, और फिर वोट आएगा तो सब बात भूला जाएगा।